अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे। हाँ जी, आजकल बारिशों का मौसम है तो पकोड़े बनाए जाते हैं। बारिशों के सीज़न में सब पकोड़े शौक़ से खाते हैं, तो हमने भी सोचा पकोड़े बनाते हैं आज। हाँ जी, 2 प्याज लिए हैं, 1 कप बेसन लिया मैंने, साफ़ सुथरा उसे छान लें। आधा कप मैदा, 2 हरी मिर्चें और चुटकी से ज़्यादा थोड़ा सा पुदीना, नमक, मिर्च, हल्दी, मीठा सोडा, सफ़ेद ज़ीरा, धनिया और अजवाइन डालेंगे हम इसमें। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बाकी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। प्याज को हम अच्छी तरह मसल लेते हैं ताकि सारे प्याज अलग अलग हो जाए। प्याज क्योंकि अपना पानी छोड़ता है तो इसमें हम पानी कम डालेंगे। बेसन, इस चीज़ का आपने ध्यान करना है, बेसन साफ़ सुथरा हो ताकि इसमें कीड़ा कोई ना हो। इसको छान लिया कीजिए। हाँ जी, आधा कप मैदा, 1 कप मैंने बेसन डाला है और आधा कप मैदा डाला इसमें। 2 हरी मिर्चें और सूखा पुदीना मैं डाल रही हूँ इसमें। इनके हाई मज़े के और क्रिस्पी बनेंगे। हाँ जी, हरा धनिया डाल देते हैं। सूखा धनिया मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे। मिर्च भी 1.5 टीस्पून डाली है मैंने। हल्दी चुटकी डाली है और 2 चुटकी मैंने मीठा सोडा डाला है। चुटकी अजवाइन डाली है। अजवाइन से हाजमा होगा। जिन लोगों को इशू है, पेट में दर्द हो जाता है, तो वो उनको पेट में दर्द नहीं होगा अजवाइन डालने से। थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने इसको अच्छी तरह बैटर को तैयार कर लेना है, मिक्स कर लेना है। सारे मसालों को, प्याज को अच्छी तरह से आपने इसको हाथ से या चम्मच की मदद से, आप जिस तरह चाहें, आसानी हो। हाँ जी, बैटर हमारा तैयार हो चुका है। कढ़ाई मैंने रख दी है, ऑयल गर्म हो जाए तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है हम पकोड़े बना लेते हैं। हाँ जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल जैसे ही गर्म हो, आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, आपने फ्लेम मीडियम पे कर देना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये कच्चे ना रहें, अंदर से अच्छी तरह पक जाए। हाँ जी, मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, कढ़ाई में हम पकोड़े डाल लेते हैं और इसको हम 6 से 7 मिनट पकने देंगे। साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा जिस तरह आपको पसंद हो आप रख सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकने देते हैं। पकोड़ा ऐसी चीज़ है जिसे सभी शौक़ से खाते हैं। चाय के साथ भी खाए जाते हैं। ये आलू के बनाए जाते हैं, पालक के बनाए जाते हैं, बैंगन के बनाए जाते हैं, डिफरेंट सब्जियों के बनाए जाते हैं पकोड़े। आज हमने प्याज वाले बनाए हैं। आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं। जो सब्ज़ी आपको पसंद हो आप डाल लीजिए। मिर्चों वाले बनते हैं, बहुत मज़े के होते हैं वो भी। जो लोग चटपटा खाते हैं, मिर्च चीली चीज़ें खाते हैं, वो मिर्चों वाले बहुत शौक़ से खाते हैं। हाँ जी, हम इसको पलट लेते हैं ताकि दूसरी साइड भी पक जाए और हम इसको मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे ताकि हमारे पकोड़े अच्छी तरह पक जाएं। हाँ जी, देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, पकोड़े हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं ताकि चम्मच से निकाल लेते हैं और अच्छी तरह से ऑयल को निकाल लेते हैं ताकि कोई ऑयल इसमें ना आए। हाँ जी, जितने पकोड़े आते हैं उसको हम निकाल लेते हैं। आसानी से जो उठा सकते हैं उनको उठा लेते हैं। हमारे चटपटे से पकोड़े तैयार हैं। आप इसको केचप के साथ, हरी चटनी के साथ, जिस चीज़ के साथ पसंद करें आप उसके साथ खाइए। साथ में चाय हो तो ये दीजिए। पकोड़े हमारे तैयार हैं, आप केचप के साथ इसको खाइए।